अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, सबसे पहले जो खुशखबरी है, ज़ाहिर है खुशखबरी से शुरू करते हैं ना। खुशखबरी ये है कि वो 191 जो हमारे सेंट्रली कंट्रैक्टेड प्लेयर्स थे, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में खेल रहे थे, ये सब के प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिटेन कर दिए गए हैं और सबको अपनी मंथली सैलरीज मिलेंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि वो एक्सपायर तो होने हैं अगस्त में, मगर क्योंकि वो रीजनल एसोसिएशन वगैरह ख़त्म हो गई तो बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। हमने कहा नहीं, वो अपनी जगह पे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी सस्टेन्ड एंड एवरीबडी विल बी पेड मंथली एज पर कॉन्ट्रैक्ट। सो एक तो ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि सारी पुराना जो स्ट्रक्चर था, एसोसिएशंस, क्लब्स, एसोसिएशंस, रीजन्स वगैरह, सारा रिस्टोर हो गया। उसको फॉर्मली हमने कहा रिस्टोर हो गया, डिपार्टमेंट्स रिस्टोर हो गई हैं और पूरा प्लान बन रहा है कि जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ जाएं वो बेहतर है। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट्स के साथ भी राब्ते हो गए और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि हम किसी हमारे बड़े खैरख्वाह जो बहुत से हैं ना, तो हमें एक बड़ा अच्छा सजेशन आया था जो आज मैंने मैनेजमेंट कमेटी के आगे रखा कि जी एक अच्छी चीज़ होगी कि सारे जो पुराने एसोसिएशंस और इलेक्टेड लोग जो थे, जो बेचारे आउट ऑफ द सिस्टम हो चुके थे, हमने सब उनको दावत दे रहे हैं कि हफ्ते वाले दिन वो यहाँ आएँ और 200, 300, 400 लोग होंगे। हम सबको याद किया हमने कि आएँ यहाँ और हमें मिलें और अपने मसले दिखाएँ और जो रास्ता हम आगे जिस रास्ते पे हम आगे जा रहे हैं हमारा साथ दें ताकि सब साथ इकट्ठे चल सकें। तो सारे एसोसिएशंस वगैरह जितनी भी हैं सबको हमने दावत दी है कि आ जाएं और आके हमसे बैठे और हमें बताएं कि इन 4 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये 3 चीज़ें थी और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, मगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि शाहिद अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया गया और हारून रशीद साहब के साथ। वो आपको पता है इस वक्त कराची में पिच का मुआयना ले रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने क्यूरेटर के साथ बात की थी और हमने ये पूछा था कि भाई तुमने तो वादा किया था कि आप हमें बाउंसी और स्पिनिंग विकेट दोनों चीज़ें देंगे, तो वो तो नहीं हुआ ऐसे, तो अब क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये शकील शेख साहब की डायमंड क्रिकेट के बारे में, ग्राउंड के बारे में बड़ी शोहरत है उसकी कि बड़ी ज़बरदस्त पिच है और असली इंटरनेशनल लेवल की वो पिच है। तो हमने फिर चकवाल से इनका जो क्यूरेटर है उसको बुलाया और उसको मैंने कराची भेज दिया जी, मोहम्मद अशरफ, और उसको हमने कराची भेज दिया और हारून रशीद साहब, शाहिद अफरीदी और 2 बंदे वो ग्राउंड को अब तैयार कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी ग्राउंड मिले, कोई रिज़ल्ट वाली हो, हार जीत होती रहती है, रिज़ल्ट वाली हो। तो वो उसकी तैयारी हो रही है। तो उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, किस लेवल का घास है, कितनी मॉइस्चर है, ये सारी बातें चल रही हैं और कोशिश हमारी ये है कि अगले टेस्ट के लिए आपको इस पिच से बेहतर पिच मिले एंड देन ऑफ कोर्स फॉर दी वन डेज़। इसके अलावा जी कोई मुझे याद दिला दें और क्या था जी? कोयटा की ये जी कि हमारी कोयटा की रैकी टीम गई थी वहाँ से, उन्होंने आके आज काकर साहब ने ब्रीफिंग दी है। ये बड़ी अच्छी खबर लेके आए हैं कि फ़ंड सैंक्शन हो गए हैं रेनोवेशन के लिए। बुकटी स्टेडियम के कोर हेडक्वार्टर्स सेम पेज, चीफ मिनिस्टर सेम पेज, फंडिंग हो गई, ये सारा कुछ काम शुरू हो गया। अब कोशिश ये है कि जी वो मार्च तक कंप्लीट हो जाए। बहरहाल अगर तो हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, तो सारे हमारे मामले मसले हल हो जाएंगे। अगर ना भी हुआ तो थोड़ा बहुत रह भी गया, तो अगर थोड़ा बहुत रह गया तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ना आया तो फिर तो हम एग्जीबिशन मैच करा देंगे बिटवीन पेशावर एंड कोयटा। और अगर वो पूरा हो गया, जिसकी पूरी कोशिश हो रही है, तो फिर जाहिर है हमारी कोशिश होगी कि हम PSL के भी 2 मैचेस वहाँ ले जाएँ। सो गुड न्यूज़ ऑन दैट स्कोर ऑल्सो कि काम शुरू हो गया रेनोवेशन का। और क्या था जी? हाँ जी, हाँ वो खैर वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, मगर आज फॉर्मल अनाउंसमेंट के जूनियर लीग अबॉलिश हो गई है, वो स्क्रैप कर दिया हमने। और साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी ने ओके कर दिया कि विमेंस लीग को तैयार करें। अब वो कैसे तैयार होगी, कितनी जल्दी होगी, क्या हम अगले महीने या उससे अगले महीने PSL के साथ लिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काफ़ी काम करना है, मगर इन प्रिंसिपल उसकी ग्रीन लाइट मिल गई है। देयर विल बी अ विमेंस लीग और इंशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त शोकेसिंग होगी पाकिस्तान की जब वो लॉन्च होगी। और क्या जी? ओ हाँ, वो तो मेरा ख्याल है कि अभी अखबारों में एक रिपोर्टें भी आ गई हैं। आज मैंने मैनेजमेंट कमेटी को भी ब्रीफ कर दिया कि एक पब्लिक डिमांड थी कि जी इतने हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स क्यों रखे हुए हैं आपने, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो अखबार में तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है डॉन में शायद छपी है खबर, यकूब ने शायद छापी, पता नहीं कहाँ से खबरें लेते हैं आप। और वो यही है कि आई एम इन नेगोशिएशन विद ऑल दी सीनियर पीपल कि ये सैलरीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पब्लिक का भी ये डिमांड है, तो इस पर कोई सोल्यूशन ढूंढी जाए। और सोल्यूशन यही है कि या आप अगर रहना चाहते हैं तो टेक अ बिग कट, और अगर आप जाना चाहते हैं तो विद फुल प्रिविलेजेस वी लेट यू गो। और उसमें भी कुछ बातें चल रही हैं। एक HR डायरेक्टर हैज़ रिजाइंड एंड वी हैव एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। और क्या है जी? और जमहूरियत वापस आ रही है। हाँ जी देखिए ना, सियासी बंदा बैठा हैशटैग है ये। अच्छा, हैशटैग है, जमहूरियत वापस आ रही है। बिल्कुल जी, इलेक्शंस होंगे और हमारी ये कोशिश है, हमें 4 महीने की टाइम दिया गया कि जी ये करवा के तो घर आए वापस और फिर बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हो और इलेक्टेड लोग आके बैठें। उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। मैंने तो शेख साहब और इस कमेटी, हाँ हमने 10-12 कमेटीज़ बना दी हैं। पता नहीं ये खबर पहले चली है कि नहीं चली? नहीं वो आप चाहेंगे तो हमने आपको एक प्रेस ब्रीफिंग भी, एक रिलीज़ भी दे रहे हैं, उसके अंदर लिस्टेड है। और कमेटीज़ बन गई हैं और एक कमेटी है जो है उसने उसको हमने कहा है जी 60 डेज़ के अंदर करेंगे। ये हम 2-4 महीने नहीं बैठना चाहते हैं यहाँ, 60 डेज़ के अंदर करें, इलेक्टेड लोग आए और इलेक्टेड लोग बोर्ड को चलाएँ। तो फुल स्टीम अहेड जिसे कहते हैं। और कुछ जी, एनीथिंग एल्स? हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? एक सेकंड जी, ठीक है जी, आप सवाल। काम हो रहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए, और क्रिकेट हल्कों में भी ये है कि अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाती है अगले 1-1.5 माह में या 2 माह में, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो सेटअप नया आया है ये बरकरार रहेगा या इसको भी घर जाना है? अगर मगर में मैं नहीं जाता, अगर ये हो गया मगर वो हो गया। अच्छा चेयरमैन साहब, हाँ जी, आपने कोयटा को इंक्लूड किया है, PSL बनने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपने उसकी वेदर देखा है? कोयटा का तो वेदर में फरवरी सूट करता ही नहीं है। वेदर सिक्योरिटी माइनस होता है। वेदर सिक्योरिटी, बुकटी स्टेडियम का तैयार होना, दीज आर ऑल इश्यूज। जाहिर है वेदर का, वेदर ऑब्वियसली अगर वेदर ही नहीं करेगा तो कैसे खेलें? मार्च में है, तो ये मार्च में है, तो इसलिए मार्च इज रिलेटिवली गुड इन कोयटा। तो जी रमीज़ राजा साहब बड़ा खुलकर बोले हैं, कहते शब खून मारा, FIA की तरह छापा मारा। इसके बाद उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा चले, अब बात यह है जी, आपने देखा कि मैंने रमीज़ राजा साहब के जो बयान आ रहे हैं, मैंने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया। मैं इसे तू मैं में नहीं पढ़ता। मैं समझता हूँ इट्स वेरी अनडिग्निफाइड, इसलिए प्लीज़ आई लाइक टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम कॉमेंटिंग ऑन इट। और कुछ सर, आप डिपार्टमेंट्स का आप कह रहे हैं बहाल करेंगे, तो डिपार्टमेंट्स ने तो जो वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो लीगल स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर प्लेयर्स को अकोमोडेट करें, उनकी सैलरीज जो है वो बहाल करें, तो अभी तक तो वो नहीं हो सकी। तो क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट जो है? अभी मैंने जो अभी बात की है डिपार्टमेंट्स के 1-2 लोगों के साथ, वो कह रहे हैं जी कि हमारे मेजॉरिटी जो है डिपार्टमेंट्स, वो कुछ लोग को फारग कर दिया गया है, कुछ लोग अभी भी हैं बैठे हुए हाथ पैर ठंडे करके, मगर सारा कुछ पड़ा हुआ है। एक मीटिंग करें हमारे साथ और आप देखिए हम विदिन अ मंथ हम सब रिवाइव करके सब एम्प्लॉय हो जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। हमें ये कहा गया है। मैं अब खुद 8-10 डिपार्टमेंट्स को मिलूँगा जाके अगले हफ्ते और ख़ुद बैठ के, क्योंकि वो उनको कोई नया स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। उतनी देर में वो तैयार हो जाएगा और then I will go there and I will get them on board. अच्छा सर, एशिया कप के लिए पाकिस्तान में होना है, और जिस तरह पुराने जो साबिक चेयरमैन थे वो बड़ा बोल्ड बयान देते थे कि हम जो है वो इंडिया से नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में भी नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए, मैंने पहले ये इसका जवाब दे दिया हुआ है, आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। फिर एक दफ़ा मैं वही जवाब दूंगा कि हमारी तरफ से जो हमारी हुकूमत कहेगी ऑन दीज इश्यूज़, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकता, ना वो कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो जो हमारी हुकूमत हमें कहेगी वो हम करेंगे। अब वो क्या कहेगी, उस वक्त कौन होगा, कौन क्या कहेगा, मैं क्या उस वहाँ कहाँ जा सकता हूँ इस वक्त। शेख साहब, आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है कि 4 साल में बहुत कुछ हुआ, 4 साल में बहुत कुछ हुआ। तो अगर 4 साल में अगर ख़राबियाँ हुई हैं
तो जिन लोगों ने ख़राबी की है उनके एहतसाब का भी कोई निज़ाम है या फिर जो है जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर चलेगा? नहीं, मैं सॉरी शेख साहब, मेरे कान में कुछ कह रहे थे तो मैंने नहीं सुना, मेहरबानी करके मैंने सुन लिया जी। 4 साल का आपने बहुत जिक्र किया है कि 4 साल में ये हो गया, इस तरह से हो गया, बहुत ख़राबी हुई है, तो आप समझते हैं कि अगर 4 साल में ख़राबी हुई है तो जिन लोगों की मौजूदगी में ख़राबी हुई है कोई एहतसाब का निज़ाम है, ये जो है जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा? देखिए, ये एहतसाब इस मुल्क में कोई विक्टिमाइजेशन ही लगती है, तो मेरा ख्याल है कि एहतसाब हो गया, वो आइन उड़ गई, वो सारा सिलसिला उड़ गया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मैं तो नहीं बिलीव करता विक्टिमाइजेशन में। बहरहाल सो वी लीव इट देयर। पाकिस्तान में होना है जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिंडी स्टेडियम के रेनोवेशन का भी कह रहे थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम की सीएस का भी रमीज साहब कह रहे थे। पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन उसकी बात कर रहे हैं आप? जी, चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि होना ही पाकिस्तान में। जी जी बिल्कुल हो रही है, उसका तो मैंने देखा है, प्लान्स पूरे नज़र आ गए मुझे, वो होगी। सेठी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक टेस्ट क्रिकेटर को पेंशन दे रहा है, तो 5-6 हमारे अंपायर हैं साबिक, वो भी ये मुतालबा करते रहे हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। और दूसरा, सरफराज नवाज अक्सर कहते हैं कि मेरी जो पेंशन है वो रुकी हुई है पीसीबी में। अगर किसी की कोई पेंशन रुकी हुई है फॉर एनी रीज़न, मैं फ़ौरन उसको जाके देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसी बात है। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा आया था 2013-14 में, तो उस वक़्त 2-3 केसेस चल रहे थे अदालतों में, इसमें एक शुएब अख्तर साहब की कुछ ड्यूज़ थे वो भी रुके हुए थे, काफ़ी अमाउंट था वो। तो मैंने कहा यार ये बस करो, ये कोर्ट केसेस, प्लेयर के मसला दे दें उन्हें आप, कोई डिसिप्लिन का इशू था, इन्होंने रोक लिया, वी क्लियर इट, तो कोई ऐसी बात नहीं है, वी क्लियर एवरीबॉडी। सर, कौमी टीम के जो कोचेज़ हैं उनके हवाले से भी कोई फैसला किया गया कि आइंदा आने वाले? बिल्कुल जी, आज मैंने अच्छा किया आपने पूछ लिया, मुझे क्लियरेंस भी मिल गई है, ऑल्दो ये चेयरमैन के ये पावर्स में है, बट मैंने इनसे परमिशन ले ली है कि नेशनल टीम के साथ फॉरेन कोचेज़ होंगे एस्टैब्लिश्ड, डोमेस्टिक कोचेस को जहाँ जहाँ हम अकोमोडेट कर सकते हैं करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था, अब फॉर्मली मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, आप डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा काम अभी लोगों से रब्ते भी कर रहे हैं, कि इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं दीगर ममालिक के, उनसे कोई रब्ता हुआ या फ्यूचर में अभी रब्ते का है इम्कान? नहीं जी, मैंने बस उनको हमें इतला की है कि यहाँ ये तब्दीली आ गई है। अब कोई अगर कोई इवेंट होगा कोई आईसीसी का तो फिर मैं जाके मिलूंगा उनसे, फ़ोन के ऊपर मैं इस हफ्ते सबसे रब्ते करूँगा। सेठी साहब, बड़ी चल रही है कि पाकिस्तान और भारत जो है ना ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। हाँ, ये मैंने भी बताएं कि क्या, क्योंकि रेवेन्यू तो आता है वहीं से। सही है, अब ये बातें अखबारों में आ रही हैं, मुझे इसका कोई पता नहीं है ये कहाँ से प्रपोजल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगेन एज आई सेड, अगर कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन आती है तो फिर उस वक्त सोचेंगे, अभी तो मैंने इसके ऊपर नहीं सोचा। बस ये लास्ट क्वेश्चन। आप खुद भी सहाफ़ी हैं और आजकल जो साबिक चेयरमैन है वो सहाफ़ियों को खासा लताड़ रहे हैं, बकाऊ माल कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ जो है उनके बारे में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या बोर्ड से भी ऐसी भी तहकीकात करवाते हैं कि कहाँ से पैसे जो हैं वो सहाफ़ियों को गए हैं और कौन से सहाफ़ियों को गए हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए कौन से बकाऊ माल था और कौन से सहाफ़ी हैं जिनको। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन कर के ऐसी बात उन्होंने की है, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और मैं तवक्को भी यही करता हूँ कि ऐसी होगी भी नहीं। तो मेरा ख्याल है ये गुस्से में लोग बहुत बातें कर जाते हैं। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। सर, पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन हो गया और आपकी ज़ेर-ए-ज़ाया हो रहा है, इसकी जो ड्राफ्टिंग है उसके अमल से आप मुतमिन हैं कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स आए? देखिए नहीं, मैंने ना देखना है, हो चुकी बात, क्लोज ट्रांजैक्शन, इसको नहीं खोलना मैंने।